जी, क्या वजह है पूर्व विधायक में और आप में जो है हमेशा तकरार होती रहती है, एक बार नहीं 2 बार कई बार हो चुका ही है। आखिर एक ही पार्टी में आप लोग हैं दोनों लोग, वजह क्या है? अब तकरार तो बहुत बार नहीं हुई, 2 बार तकरार हमारी उनकी हुई है। ये तो आप उन्हीं से पूछिए क्या कारण है। हम राजनीति को एक शुचिता के पैमाने पर करना चाहते हैं और हम दोनों लोग एक ही राजनीतिक दल में हैं। मेरी अपनी मान्यता है, दल के हित में उनको भी काम करना चाहिए, हमको भी काम करना चाहिए। और आप सब मीडिया के मित्र बैठे हो, आज तक एक भी शब्द मैंने उनके बारे में कहा हो जो असंसदीय हो, मुझको आप बता दीजिए। आपने पॉडकास्ट हमारा कराया था, उसमें भी मैंने उनको छोटा भाई ही कहा है और अब भी मैं उनको छोटा ही भाई ही मानता हूँ। लेकिन अब उनका संस्कार क्या है, उनका स्वरूप क्या है, उनका स्वरूप तो वो जाने, उनका काम जाने, उससे मेरा लेकर इसकी शिकायत हमने कहीं ऊपर की अपने, जहाँ हमको करना चाहिए पार्टी के भीतर अपनी बात हमने कह दी है, बाकी पार्टी निर्णय करे जो कुछ करेगी। क्या पार्टी समझौता नहीं कराने के उसमें है? किस बात का समझौता? एक बार FIR भी हो चुकी है। नहीं, समझौता किस बात का करेंगे? इस तरह की तकरार फिर दोबारा ना हो। नहीं, देखिए समझौता तो वहाँ होता है जब जहाँ दोनों पक्षों की कोई गलती हो, वहाँ समझौता। हमने तो कोई काम ही नहीं किया। जैसे जो दिल्लीपुर की घटना जिसकी आप चक्कर कर रहे हो, आप जिला अध्यक्ष और महामंत्री से पूछ लो प्रोग्राम किसका था वहाँ। अजय सिंह जी आपके बगल के रहने वाले हैं, वहाँ के संयोजक थे, आप उनसे पूछ लो प्रोग्राम किसका था। प्रोग्राम हमारा था, ज़बरदस्ती जा करके वहाँ बैठे हुए हैं कुछ लड़कों को लेकर के। और जब हम पहुँचे तो कार्यकर्ताओं ने स्वाभाविक से भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मंत्री जी जिंदाबाद का नारा लगाया। उत्साह कार्यकर्ताओं में रहता है और उसी में भिड़ गए, अनाप शनाप बोलने बालने लगे। तो हमारा ख्याल उचित तरीका नहीं है। जिसका जहाँ प्रोग्राम, उनका रानीगंज प्रोग्राम बिल्कुल नहीं आया रानीगंज के भीतर। जिनका प्रोग्राम पार्टी ने जहाँ लगाया वो पार्टी के साथ काम करे, लेकिन ज़बरदस्ती करना मेरी समझ से उचित नहीं है। उनको भी समझना चाहिए इस बात को कि पार्टी ने जिसको जहाँ स्थित किया उसको वहीं जाना चाहिए, अनावश्यक नहीं जाना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। पार्टी की तरफ से आप वहाँ हुए निर्देशित हुए थे? जी, पार्टी की तरफ से आप निर्देशित हुए थे? हाँ, तभी मैं गया नहीं। बहुत सारे कार्यक्रम हमने किए हैं यार, क्या जरूरत हमको दिल्ली पे पूर्ण प्रोग्राम करना था उस समय। पार्टी के अध्यक्ष ने, पार्टी के महामंत्री ने, अजय सिंह जी संयोजक ने, जो वहाँ के संयोजक थे भर के, उन्होंने मुझको कहा 4 बजे आपका कार्यक्रम, हम ही उद्घाटन करता है वहाँ के, हम ही मुख्य वक्ता है वहाँ के और हम ही को खदेड़ा जा रहा है। कार्यकर्ता मारपीट भी हुई? नहीं, मारपीट कोई नहीं, कहा सुनी हुई, नाराबाजी हुई थोड़ी बहुत। मारपीट कोई नहीं, ना मारपीट उन्हीं से हुई ना कार्यकर्ताओं से किसी मारपीट हुई। शिकायत की कहीं आपने? जी, शिकायत कहीं की? ना पार्टी में सिर्फ करना ये पार्टी का मसला है। बल्कि ये सब हम का FIR किस बात का करेंगे भाई? हम पार्टी के भीतर हमारा मसला, हम पार्टी में अपनी बात कहेंगे। ये हर चीज़ की FIR थोड़ा होती है। FIR तो तब हम कराई, तब हमने कराई जबकि वो पार्टी के विपरीत जा कर के घटना घटाया उन्होंने बेटे से, तब FIR हुई। बाकी पार्टी के मुद्दों पर कोई FIR नहीं। भाजपा अनुशासन की पार्टी कही जाती है और उस पार्टी में इस तरह की जो हरकतें हो रही है, कहाँ पर पब्लिक को मैसेज जाएगा? मैसेज खराब है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। इस प्रकार की अनुशासनहीनता, इस प्रकार का आचरण जो सामाजिक दृष्टि से उचित नहीं है और भारतीय संस्कृति में जिसको उचित नहीं माना जाता जिस आचरण को, अगर उस आचरण को हम लोग करेंगे तो निश्चित रूप से पार्टी की छवि खराब होगी। पूर्व विधायक सोशल मीडिया पर खुद को बाहुबली कह रहे हैं, क्या भाजपा में बाहुबलियों की ये जगह है? मेरी समझ से तो हमारी पार्टी के सबसे बड़े नेता माननीय मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री मोदी। एक बार कई बार उन्होंने कहा कि मैं सबसे बड़ा प्रधान सेवक हूँ यहाँ का, इस देश का। जिस पार्टी का नेता अपने आप को प्रधान सेवक कहता हो, चौकीदार कहता हो, उस पार्टी का अगर कोई नेता अपने आप को बाहुबल कह रहा है, वर्कर कह रहा है, तो फिर भगवान उसको सद्बुद्धि दे। मैं तो नहीं कह सकता। बोलो।